जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज हम यीशु मसीह की परीक्षा के बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि केवल पवित्र आत्मा ही हमें उन गुण बातों को सिखा सकता है जो परमेश्वर आप चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब हम मत्ती रचित सुसमाचार की किताब 4 अध्याय को हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर प्रभु हमारी आंखों को खोल दीजिए ताकि हम आपके वचनों को देख सके, सुन सके, समझ सके और अपने हृदय में रख सके, जिससे कि परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार हम चल सके। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर यीशु मसीह की परीक्षा के विषय में बताया गया है मत्ती 4 अध्याय में। यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर के जब बाहर आए और आत्मा उसको जंगल में ले गया और इब्लीस के द्वारा यीशु की परीक्षा हुई। वह 40 दिन और 40 रात मेरा आहार रहा। यीशु मसीह बिना खाए पिए रहा। तब परखने वाले ने, जो शैतान था, परखने वाले ने यीशु से आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु की पहली परीक्षा थी। लेकिन दोस्तों, यीशु ने क्या कहा? यीशु ने परमेश्वर के वचन से कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। दूसरी परीक्षा जो यीशु मसीह की हुई इब्लीस के द्वारा, इब्लीस पवित्र नगर यरूशलेम के ऊपर ले गया और कंगूरे पर खड़ा करके यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो यहां से गिरा दे, क्योंकि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजेंगे और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे और तुझे पत्थरों से ठेस भी नहीं लगेगा। इस प्रकार से यीशु को कहा गया। लेकिन यीशु ने जवाब दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना, लिखा है। कहा, लिखा है अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। तब एक और बार तीसरी परीक्षा यीशु मसीह की लिया गया और उसने कहा, संसार के सारे जगत, सारे राज्य दिखाया और कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये संसार की सभी चीजें तुझे दे दूंगा। यीशु ने कहा, तू केवल परमेश्वर के सामने झुक और केवल उसी की उपासना कर। यही बात थी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज शैतान हमारी भी परीक्षा करता है। हमें भी ये लालच देता है कि तुम रोटी के लिए ये करो, तुम्हारी जरूरत है ये, इसलिए ऐसा करो। तुम्हारे इस तरीके से जो है शैतान हमें परीक्षा में लेकर के आता है और हमारी जिंदगी को गिराने की प्रयास करता है। जिस प्रकार से यीशु की परीक्षा ली गई, उसी प्रकार से हमारी भी परीक्षा लिया जाता है। इसी वजह से यीशु ने कहा, तुम्हें प्रार्थना करना चाहिए कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसलिए हम इन वचनों से हम देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने वचन के द्वारा अपना प्रोटेक्शन किया। इसी तरीके से परमेश्वर का वचन हमें जानकारी होना चाहिए, जिससे कि हम शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सके। वचन को सीखे, प्रभु की आज्ञा माने और वचन में बढ़ते रहे, प्रभु के साथ चलते रहे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।